जय हिंद। आज मैं आपको भूगोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। भूगोल शब्द जो है एरोस्थेनेज ने दिया था, जिसको भूगोल के पिता बोलते हैं। देखिए, भूगोल शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोस का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। अब ये समझते हैं हम लोग, जो हम जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, कभी आपने सोचा है कि मतलब ये पृथ्वी हमारी कैसे बनी? ये जो हमारी पृथ्वी है ब्रह्मांड में है, मतलब चारों तरफ क्या है, एक अंतरिक्ष है जिसमें हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। देखिए, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब सूक्ष्म अणु, एक छोटा सा अणु, मतलब एक छोटा सा कण भी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। मतलब सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक क्या है, सब ब्रह्मांड है। देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमारे साथ साथ दोहराते चलिए। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक जितने भी चीज़ें हैं, एक छोटा सा अणु भी या कण भी, सब क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। देखिए, ब्रह्मांड जो हमारा है लगातार विस्तारित हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। हमारा ब्रह्मांड क्या है, लगातार विस्तार हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। देखिए, खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। आपने ये इमेजिन किया होगा, देखा होगा कि जब हम रात के समय सोते हैं छत पे, गर्मी के, देखिए इस समय तो गर्मी है ही है, और लोग ज़्यादातर छत पे सोना पसंद करते हैं। जब आपने रात के समय सोया होगा छत पे, तो देखा होगा कि मतलब जब आँख खुलता है तो देखा है छोटे छोटे तारे चमकते हैं। कभी तारा और नज़दीक दिखाई देता है, तो कभी कोई छोटा तारा एकदम नहीं दिखाई देता। ये सब वास्तव में ये तारे बहुत हमसे दूर हैं। हमारे सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य। सूर्य भी ये क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। आगे चलकर सब इसके बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए, खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो आसमान में हमें चमकते हुए दिखाई देती हैं रात के समय, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। अब आते हैं ब्रह्मांड के बाद आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? तारों, बादलों, तारा क्या है, हमारे सबसे नज़दीकी तारा क्या है, सूर्य। हमारे सबसे नज़दीकी तारा क्या है, सूर्य है। तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। मतलब तारा और बादल और एक गैस, मतलब ढेर सारी गैसों से मिलकर हमारा क्या बना है, आकाशगंगा बना है। हमारे आकाशगंगा क्या नाम है? मिल्की वे। हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है? इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में दुग्ध मेखला। ये क्या है, हमारी आकाशगंगा है। किस आकार की हैं? ये सर्पिलाकार की हैं। किस आकार की हैं? सर्पिलाकार की हैं। और हमारे सबसे निकटतम जो आकाशगंगा है, आकाश हमारे हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे आकाशगंगाएँ हैं। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगाएँ हैं। लेकिन जो हमारे निकट, हमारे आकाशगंगा के जो एकदम नज़दीक है, उस आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा, जिसको हिंदी में कहते हैं देवयानी। क्या? देवयानी। हमारे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट वाले आकाशगंगा को एंड्रोमेडा बोलते हैं, यानी कि देवयानी बोलते हैं। देखिए, अब देखिए ब्रह्मांड, ये हमने बनाया है ट्रिक एक याद करने के लिए। बी से ब्रह्मांड, उसके बाद आकाशगंगा, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद हमारा ग्रह। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, उसके बाद ग्रह। ग्रह यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि मतलब आकाशगंगा के बाद क्या आता है। आकाशगंगा के बाद आता है सौरमंडल। सौरमंडल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। जय हिंद।